सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए भागवत महापुराण की। महात्म्य क्या है? महत्व। महात्म्य का अर्थ हुआ महत्व। जब तक हम किसी चीज के बारे में उसके महत्व को नहीं जानते तब तक हम उसको ग्रहण नहीं करते। आइए इस श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद, सतचित और आनंद। सत्य त्रिकाल बाधायत्वम सत्यत्वम, जो तीनों कालों से नहीं बंधे वही सत्य है। प्रथम में सत्य, मध्य में सत्य और अंत में भी सत्य। सत्य से हम सभी आप लोग परिचित हैं। हम सभी को काल ने बांधा हुआ है और काल को जिसने बांधा हुआ है वह है सत्य, हमारे ठाकुर जी। तो सत्य जो नाम दिया है वह हमारे ठाकुर जी के लिए दिया गया है। चित्त, सच्चिदानंद, सत चित्त। चित्त, चित्त मैंने होता है प्रकाश, चैतन्य। अब प्रकाश से आपको भली भांति आप जानते हैं, अगर आपने रात को पढ़ना हो तो आपको ट्यूब लाइट की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। उसी को चित्त कहा गया है। लेकिन एक हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं, उनको किसी के चित्त की आवश्यकता नहीं है। वही चित्त चैतन्य है। उन्हीं से यहाँ पर संबोधित किया है सत चित्त, जो जिसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है वही चित्त है। और आनंद, आनंद से आप सभी भली भांति जानते हैं कि आनंद क्या है, क्योंकि आनंद के लिए कोई नास्तिक भी मना नहीं कर सकता और आस्तिक भी मना नहीं कर सकता। अभी आप सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। आपसे पूछा जाए कैसे हो? आनंद में है। और एक अगर नास्तिक सड़क में होगा कोई, तो उसको आप पूछेंगे चल कथा श्रवण कर ले ऊपर जा करके, वो बोलेगा नहीं मुझे इसी में आनंद है। आनंद की परिभाषा को ना तो नास्तिक मना कर सकता है ना ही आस्तिक मना कर सकता है। हर रूप में जो आनंद है वही हमारे आनंद कंद भगवान है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वही आनंद है, सतचित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तापत्रय, अगर यहाँ पर तापत्रय की जगह पापत्रय भी लिखा जाता तो भी कोई छंद भंग नहीं होता सज्जन। तापत्रय कौन कौन से ताप? दैहिक, देविक और भौतिक। अगर पापत्रय लिखा जाता तो भी कोई छंद भंग नहीं होता। पाप जो हम आप सभी लोग करते रहते हैं नित्य प्रति, होते हैं क्योंकि गृहस्थी है। रोटी बनाएंगे तब भी कोई पाप होगा, कुछ भी करेंगे चलेंगे। तापत्रय विनाशाय, क्या कहा गया है? तीनों तापों का जो समन कर दे, दैहिक, देविक, भौतिक। ऐसे हमारे ठाकुर भगवान जी, इनके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। पहले श्लोक का अर्थ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषारण्य तीर्थ पर सौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। वहां पर सूत जी का आगमन हुआ। सौनकादि ऋषि कहते हैं हमारे कथामृतम रस स्वाद कुशलम सौनको प्रवीतः, जो कथामृत पान करने में परम कुशल है, ऐसे हमारे सौनकादि ऋषि हैं।
और तभी क्या हुआ, अज्ञात ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्यादि कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, ये जो सूर्य भगवान है यह हमारे सिर्फ बाहर का जो अंधकार है उसको दूर कर सकता है, लेकिन जो मनुष्य के अंदर जो भरा हुआ अंधकार है उसको दूर कैसे किया जा सके, उसको दूर करने के जो योग्य है ऐसे कौन है, हमारे सूत जी। देखो इसमें प्रश्न और उत्तर किस किस ने दिए ये भी हमारे को मालूम होना चाहिए। संवाद किस किस के हैं, संवाद है इसमें सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार 4 भाई यह नारद जी को कथा सुना रहे हैं। कथा और शुकदेव भगवान, इनका संवाद से इस श्रीमद् भागवत कथा को पूर्ण किया गया है। ऐसे हमारे सूत जी महाराज और जो शौनकादि 88,000 ऋषि हैं, उन्होंने सूत जी से क्या प्रश्न किया, हम वैष्णव लोग जो हैं अपने इस मोह माया के तरीके से कैसे दूर जा सकते। अब सूत जी कहते हैं आप तो शौनकादि ऋषि हैं, अगर आपको ये मोह माया भंग कर रही है तो ये जो गृहस्थी लोग हैं, कलुषित प्राणी हैं कलयुग के, इनके साथ क्या क्या नहीं होता होगा। तो जो शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, इतना सुंदर प्रश्न किया, किसके लिए किया, हम आप सभी लोगों के लिए किया सज्जनों। श्रेयसां यद वश्रेयं पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्ति करं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना।